बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने वेरियस टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स को स्टडी करना है और हम देखेंगे कि वो फंक्शन के अकॉर्डिंगली एक दूसरे से किस तरह से डिफ़र कर रहे होते हैं। हमने ये चीज़ स्टडी की थी कि रेड मसल फाइबर्स जो होते हैं उसके अंदर हाई कंटेंट होता है मायोग्लोबिन का और माइटोकॉन्ड्रिया का। तो इनकी एबिलिटी होती है कि ये स्टेडी कंट्रैक्शंस और प्रोलॉन्ग्ड इफेक्टिवनेस रखते हैं। तो रेड मसल फाइबर्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या थे कि उनका डायमीटर स्मॉलर होता है लेकिन उनके अंदर कंटेंट ऑफ मायोग्लोबिन और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ज़्यादा होता है। इस वजह से उनकी अबंडेंस की वजह से इनकी जो इफेक्टिवनेस होती है वो प्रोलॉन्ग्ड होती है, यानी कि काफ़ी देर तक रहती है और स्टेडी कंट्रैक्शंस होती हैं, यानी कि मसल कंट्रैक्शंस जो होंगी वो स्टेडी होंगी और ये जो फिनोमिनन होगा बेसिकली ये प्रोलॉन्ग्ड होगा। इस वजह से हम रेड मसल फाइबर्स को स्लो ट्विच फाइबर्स भी कहते हैं। लेकिन वाइट मसल फाइबर्स में हमने ये चीज़ स्टडी की थी कि वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया और मायोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम होती है लेकिन उनका डायमीटर लार्जर होता है। ये रैपिड इफेक्ट शो करते हैं जो वाइट मसल फाइबर्स होते हैं। बेसिकली जब ये कंट्रैक्ट करते हैं तो ये रैपिडली अपनी इफेक्टिवनेस को शो करते हैं और ये इनमें फटीग जो है उसकी एबिलिटी भी होती है कि ये जल्दी कंट्रैक्ट करते हैं लेकिन फिर ये फटीग भी कॉज करते हैं। इस वजह से हम इनको फास्ट ट्विच फाइबर्स कहते हैं, क्योंकि जो रेड मसल फाइबर्स होते हैं उनका जो इफेक्ट होता है वो स्लोली होता है, वो स्टेडी होता है। इस वजह से हम उनको स्लो ट्विच फाइबर्स कहते हैं। लेकिन जो वाइट मसल सेल्स होते हैं चूँकि उनका जो इफेक्ट होता है वो फास्ट होता है, रैपिड होता है, तो इस वजह से हम उनको फास्ट ट्विच फाइबर्स कहते हैं। और जो इंटरमीडिएट फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स जो होते हैं बेसिकली वो वाइट फाइबर्स की करेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं लेकिन रेजिस्टेंट होते हैं टू फटीग, यानी कि इतनी जल्दी एग्जॉस्टेड नहीं होते जो इंटरमीडिएट फाइबर्स होते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास लोअर एनिमल स्पीशीज़ हैं उनके अंदर अगर देखा जाए तो कंसिस्टिंग इंटायरली ऑफ ईदर वाइट और रेड फाइबर्स आर फाउंड, यानी कि उनमें ऐसा होगा कि या उनमें वाइट होंगे या उनमें रेड फाइबर्स मसल फाइबर्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। अगर हम डोमेस्टिक चिकन की बात करें तो उसकी जो यानी कि उसके जो पेक्टोरल मसल्स होते हैं वहाँ पे बेसिकली रेड मसल फाइबर्स लाई करती हैं और जो उसकी थाई और लेग की होती है वहाँ पे रेड मसल फाइबर्स लाई करते हैं। अगर हम ह्यूमन स्केलेटन मसल्स की बात करें तो बेसिकली ह्यूमन स्केलेटन मसल्स के अंदर बहुत सारे फाइबर टाइप्स प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है वो कम्प्लेक्स है और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस एट ए टाइम हो रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म्स और सिस्टम्स एट ए टाइम वर्क कर रहे होते हैं। तो उसकी फंक्शनल डिमांड के अकॉर्डिंग, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में हर तरह की सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो इस वजह से स्केलेटल मसल फाइबर्स जो हैं जनरली कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस मसल फाइबर टाइप्स। तो इसके अंदर फाइबर टाइप्स जो हैं वो मिक्स्ड फॉर्म में वेरियस टाइप्स प्रेजेंट होंगी। उसके बाद वो बताते हैं कि अगर हम बात करें डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनल डिमांड्स एनी वन फाइबर टाइप में डोमिनेट, कोई एक फंक्शनल डिमांड के ऊपर, जैसे कि फंक्शनल डिमांड क्या है कि अगर किसी जगह पे किसी चीज़ की फंक्शनिंग ज़्यादा होगी तो वहाँ पे उस फाइबर टाइप की जो है वो प्रोमिनेंस होगी। ठीक है, अब फंक्शनल डिमांड के अकॉर्डिंग क्या है कि जो डेलिकेट मसल्स होते हैं हैंड के एंड द हैंड और आई के, वहाँ पे जो है वो वाइड फास्ट ट्विच फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखें कि अगर हम अपनी आइज़ की मूवमेंट देखें या हम अपनी ब्लिंकिंग जैसे एक फिनोमेना होता है, तो वहाँ पे हमें फास्ट और रैपिड मूवमेंट चाहिए होती है। तो हमारी आइज़ चूँकि फास्ट मूव करती हैं, हमारे हैंड अगर हमें किसी भी तरह की एक्सटर्नल स्टिमुलाई से अपने आप को बचाना होता है या कि ऐसी स्वेयर कंडीशंस में जो कि हमारे लिए डेंजरस होती हैं, तो वहाँ पे हमें रैपिड एक्शन चाहिए होता है। तो रैपिड एक्शन के लिए बेसिकली हम वाइट फाइबर्स का सहारा लेते हैं जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। तो डेलिकेट मसल्स ऑफ आई और हैंड जो हैं, चूँकि उन्होंने फास्ट एक्टिविटी करनी होती है तो इस वजह से उनके अंदर वाइट फाइबर्स अबंडेंटली होते हैं। इसके अलावा लार्ज इरेक्टर स्पाइनी मसल्स जो कि हमें इस काबिल बनाते हैं ताकि हम काफ़ी देर के लिए अपनी इरेक्ट पोजीशन को, अपने पोस्चर को मेंटेन रख सकें, तो उसमें जो है वो बेसिकली स्लो ट्विच फाइबर्स जो हमारे पास रेड फाइबर्स होते हैं वो चीफली प्रेजेंट होते हैं, अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं इन द केस ऑफ इरेक्टर स्पाइनी मसल्स। तो ये डिपेंड करता है फंक्शनल डिमांड पे। अगर जहाँ पे जिसका जैसे फंक्शन हो तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वहाँ पे मसल सेल्स या फिर मसल फाइबर्स की कंसंट्रेशन होगी। जैसे कि आइज़, चूँकि हमारे हैंड्स और आइज़ जो हैं वो फास्ट एक्ट करते हैं, सो दैट्स वाई वहाँ पे फंक्शनल डिमांड के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारी आइज़ और हैंड के फंक्शनल डिमांड के अकॉर्डिंग वहाँ पे फास्ट ट्विच फाइबर्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी कि वाइट मसल फाइबर्स ज़्यादा हैं। और काफ़ी देर के लिए जब आप इरेक्ट पोजीशन को मेंटेन करना चाहते हैं तो वहाँ पे इरेक्टर स्पाइनी मसल्स बेसिकली वहाँ पे रेड मसल फाइबर्स उनमें ज़्यादा
ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी देर के लिए, लॉन्ग पीरियड्स के लिए, क्योंकि हमने ये चीज़ स्टडी की थी कि जो हमारे पास रेड मसल फाइबर्स होते हैं वो स्टेडी कंट्रैक्शंस करते हैं और प्रोलॉन्ग्ड करते हैं। सो दैट्स वाई उनकी इफेक्टिवनेस इन सच केस ज़्यादा होती है। सो डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनल डिमांड्स हमने फंक्शंस देखे कि किस तरह से मसल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं।